As we speak right now, the Indian Navy has responded to a piracy attack in the Arabian Sea. This is an anti-piracy operation to rescue an Iranian fishing vessel. 23 Pakistani nationals have been safely rescued. भारत की नेवी ने जो है वो उनको बचाया है। ये भी कहा जा रहा है कि जी बहुत बड़ी बात है कि अगर भारत की नेवी जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में जाकर और वहां पर किसी भी दूसरी कंट्री के लोगों की जान बचा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी और सॉफ्ट इमेज जो है वो दिखाता है भारत की। लेकिन सेव किया है और वो सेव अभी करना इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहाँ पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया और रिहा करवा के अब वो लेके उनको वापस भेज रहे हैं। इस तरह से इंडियन नेवी ने बहुत सी कंट्रीज की जान बचाई, सोमालियन पायरेट्स को सरेंडर करने पर मजबूर किया। इंडियन ओशन में रेड सी में सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, इस वक्त जो मामला चल रहा है, उसमें इंडियन नेवी ही सबसे ज्यादा अपना किरदार अदा करती हुई सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हम इसी किस्म की न्यूज देखते रहे हैं जिसमें इंडियन नेवी जो है वो खास तौर पे इंटरनेशनल वाटर्स में जो है जहाँ पे लोग फंसे होते हैं या लोग परेशान होते हैं या किसी किस्म का हादसा हो जाए, वहां पे पहुंचती है और उनकी जान बचाती है। और एक तरफ से मार्कोस कमांडोस चल रहे हैं, दूसरी तरफ से वो पायरेट्स भाग रहे हैं और इसमें कोई फाइटिंग ही नहीं हुई है अभी तक, तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो सिर्फ चढ़े और दूसरी तरफ से वो भाग गए। यूएस के नेवी सील्स, ब्रिटिश के एसएएस और इंडिया के मार्कोस, ये एक ही लेवल के होते हैं। और पायरेट शिप जो है और उनको फिर भागना पड़ा। और ये एक बड़ी एक्सरसाइज है। देखें, हम काफ़ी दिनों से इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत एक्टिव है और इसकी सारी बातें वजूहात हैं। मैं इस पे बात करता हूँ कि इंडियन नेवी अपनी सॉफ्ट पावर थ्रू नेवी कैसे इस्टेब्लिश कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से भारतीय नेवी ने कमाल कर दिया। दोस्तों, इरानियन फिशरमैन भी थे उसमें 21 पाकिस्तानी भी थे और उनको फिर समुद्री लुटेरों ने घेर लिया और उन्होंने एसओएस दिया। वही फिर से हिस्ट्री रिपीट हुई, फिर से भारतीय नेवी मार्कोस वहां पे पहुंचे और दिलेरी के साथ इस बार 21 पाकिस्तानियों को दोबारा बचा लिया। और दोस्तों, इस बार तो खबर यह भी है कि बचाने के बाद भारतीय नेवी ने बकायदा नाम और फोटोज भी पाकिस्तानियों के पास भेजे हैं। दोस्तों, जो 21 मिले हैं वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान से है। तो पिछली बार भारतीय सेना ने जब बचाया था तो पाकिस्तानी ने कहा भाई हमें तो नहीं पता कौन सी किनको बचाया था भारतीय नेवी ने। इस बार भारतीय नेवी ने बकायदा फोटो, नाम, सब डिटेल्स पाकिस्तानी सेना के पास भेज दी है कि अगर भाई तुम्हारे हैं तो आओ ले जाओ, हमने तो बचा ली। और दोस्तों, एक बार फिर से पूरी दुनिया में भारतीय नेवी की तारीफ। दोस्तों, मतलब 500 से 600 लोगों की जान 25 से 26 दिन के अंदर समुद्र के अंदर भारतीय नेवी ने बचाई। अभी बुल्गारिया, फ्रांस, यूके के लोगों को, ईरान के लोगों को और बांग्लादेशियों को, अब एक बार फिर से 2 बार पाकिस्तानियों को, ईरान को भी 2 बार बचाया। तो भारतीय नेवी का जो दबदबा है हिंद महासागर में वो कंटिन्यू है और कई फेस में तो अब कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि चाइना भी इतना एक्टिव नहीं है सी एरियाज में जितना भारत है। The Indian Navy has intercepted an Iranian fishing vessel in the Arabian Sea after diverting 2 warships for the maritime security mission. डॉक्टर साहब, चीन के ऊपर एक क्रिटिसिज्म, मैंने अगले दिन इसके ऊपर एक डिस्कशन भी की थी। चीन के ऊपर क्रिटिसिज्म है कि जब रेड सी के अंदर पायरेट्स और हूथीज के हमले होते हैं तो इंडिया एक्ट करता है, चीन नहीं एक्ट करता। इंडिया जो है उसने जो अपनी 10 नेवल शिप्स वहां पे लगाई हैं, 5000 बंदा लगाया है। इंडिया उन इंटरनेशनल वाटरवेज को डॉक्टर साहब प्रोटेक्ट कर रहा है, चीन नहीं प्रोटेक्ट कर रहा। सो चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बड़े फ्रेमवर्क में अगर वो ग्लोबल सिस्टम से अपना बड़ा पाए लेना चाहता है तो तार साहब आपका जिम्मेदारी भी तो उतनी बढ़ती है। एक पॉइंट सुन लीजिएगा। दूसरी बात, जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, टीटीपी है, अब ये फॉर एग्जांपल इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान की मैं मिसाल देता हूं, तार साहब ये पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है, ये बीजिंग में भी पकड़े जा चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि ये वो ग्रुप हैं जो पूरी दुनिया में है। अब पाकिस्तान अकेला तो अगर अब जो मॉस्को में हुआ है, जो अफगानिस्तान में होगा, जो वो पाकिस्तान अकेले की कैपेसिटी तो नहीं है। सो चाइना जैसे अमेरिका करता था कि भाई पाकिस्तान के साथ मिलके ये करो वो करो, ये चाइनीज की भी इतनी जिम्मेदारी है। रोटी खाने लगे, कारोबार करने लगे, कहते साड़ियार से प्रोटेक्ट करो, बट जब इस तरह की चीज आती है तो रेड सी में इंडिया एक्टिव होगा और इधर वो अमेरिका को कहते हैं तुसी अगे हो, वो साडे अगे ना करो, चीनियों को ना मारेंगे।
इंडिया जो है दुनिया को फेवर नहीं दे रहा। इंडिया अपना तेल बचाता है, वहां पे तेल आ रहा है रेड सी से तो उसको बचा रहे हैं, अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके अगले बैठे हैं। तीसरी बात है चावल उनका दुनिया में जा रहा है सारा, तो उसके ट्रेड को खुद प्रोटेक्ट करते हैं। उनका दुनिया के ऊपर एहसान नहीं है। हाँ, चाइना फिलिपाइन के जाके सारा कब्जा करने के चक्कर में नहीं है, फिलिपाइन के सारे जो उसका सी का सारा कब्जा करने के चक्कर में, वो साउथ चाइना सी का सारा इशू ही वो है। सारे उस जहां उनका इंटरेस्ट होता है वो जाते हैं वहां पे। जहां आज चाइना के ट्रेड को या तेल को रोकेंगे तो चले जाएंगे वहां पे, क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन इंडिया जो है वो सबसे बड़ी बात है अपने इन्फ्लेशन, अपने रेट और अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां मौजूद है। हाँ, साथ उसके वो अपने मसल भी फ्लेक्स करते हैं, जो कि इस वक्त दुनिया परेशान है। इस वक्त गोरा यहाँ परेशान है भारत की तरक्की देखकर। ये मैं बता रहा हूं आपको बात। ये जो स्टेट डिपार्टमेंट की ये सारी जो ये बुढ़ासे निकाल रहे हैं इंडिया के खिलाफ, इसके पीछे 8.4% तरक्की है उनकी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हम इसी किस्म की न्यूज देखते रहे हैं जिसमें इंडियन नेवी जो है वो खास तौर पे इंटरनेशनल वाटर्स में जो है जहां पे लोग फंसे होते हैं या लोग परेशान होते हैं या किसी किस्म का हादसा हो जाए वहां पे पहुंचती है और उनकी जान बचाती है। तो ये जैसे मैंने कहा कि एक सॉफ्ट इमेज जो है वो भारत की तरफ से जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है और इसी चीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के बीच में लाख आप कहिए कि टेंशन है और टेंशन रहती है, बल्कि शुरू से रही है 1947 से लेके अभी तक। लेकिन अगर अब हम कोशिश करें और इस तरह की चीजें किया करें कि एक दूसरे की हेल्प करें, और कई बार हमने देखा कि हमारे यहाँ से भी ऐसे लोग जो मछलियां पकड़ते हैं ना, फिशरमैन वगैरह, वो जी क्रॉस कर जाते हैं। जाहिर है कि पानी में कोई ऐसा नहीं होता कि आपको पता लगे, बॉर्डर नहीं होता कि पता चले कि हम कहीं और चले गए, तो वहां पर भी उनको अरेस्ट किया जाता है। उन लोगों को जो मछलियां पकड़ते हैं या फिशरमैन होते हैं या कहिए कि माहीगीर होते हैं, उनको जी वहां पे पकड़ा जाता है। और पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है उनको चेक वेक करके जो है उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। तो पाकिस्तान और भारत में तो खैर ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज के साथ भी अक्सर हम सुनते हैं कि जी भारत ने जो है वो इस तरह से जाके लोगों की मदद की या भारत की नेवी ने मदद की। खैर ये है कि जब हम लोग इतने अच्छे हैं, अगर हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जो हैं, चाहे वो नेवी के हों, चाहे वो कहीं के हों, चाहे वो सिविलियंस हो, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं और जहां पे भी मौका लगे एक दूसरे की मदद करने से भी पीछे नहीं हटते, तो फिर आखिर ये कंट्रीज के बीच में इतनी टेंशन क्यों है? ये चीज जरूर सोचने वाली है। इतनी करम हम पर कैसे? आप तो मतलब हमारा तो शुरू से लेकर इंडिया के साथ जो है काफी इख्तलाफ रहता है, और आज देखा जाए बॉर्डर की लड़ाई में सिर्फ हमारी हर कंट्री के साथ लड़ाई है और सिर्फ इंडिया के साथ ही हमारे अमन के ताल्लुकात चल रहे हैं, अगर देखा जाए ऊपर से। तो आप इस पर क्या कहेंगे? और ये इतना करम नौ पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने बचाया है, इस पर आपकी क्या थॉट्स? अच्छा, आपने हमें दुश्मन माना, हमने आपको दुश्मन नहीं माना। अब ये क्यों आपकी ऐसी माइंडसेट है, ये आपको अपने आप से बात करना होगा। मगर आप इंट्रोस्पेक्शन की जगह एक्स्ट्रो एक्सपेक्शन पे लगे हुए हैं, सारी दुनिया में खमियां फा रहे हैं। तो उसका क्या इलाज किया जाए? जहां भी मानवता को चोट लगेगी भारत वहां जाएगा। जैसे जैसे भारत का स्टेचर बढ़ेगा, जैसे ये जो रीजन है गल्फ ऑफ एडन, इसको सिक्योर करने का वर्ल्ड ने जिम्मा इंडिया को दे दिया, इंडियन नेवी को दे दिया है। तो ये INS सुमित्रा थी, 2 शिप थे, दोनों ही ईरानियन शिप थे, ईरानियन फ्लैग्ड थे, और एक पे पहले उन्होंने ईरानियंस को बचाया, दूसरे पे उन्होंने पाकिस्तानी को बचाया। तो दोस्तों भारत की दिलेरी, दोस्तों भारतीय नेवी यही है, जब तक हम ऑपरेट नहीं करते, जब तक हम शांत रहते हैं, बस तब तक है। एक बार अगर मैदान में भारतीय नेवी या भारतीय सेना उतर जाती तो फिर जीत भारत की होती। अब देखिए आप लोग कि 2-2 बार पाकिस्तानियों को बचाया है भारतीय नेवी ने, और इस बार तो बाकायदा फोटो वगैरह भी खींचा है, नाम दिया है, रिकॉग्नाइज करेंगे तभी हम छोड़ेंगे। ठीक है, अब हम तुम्हारे घर में फ्री में लाके तुम्हारे बच्चों को भेज दें और तुम कहो नहीं भाई हमारे तो है ही नहीं है, और फिर तुमने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया, और जब क्रेडिट देने की बात आई तो कह रहे हो नहीं ये तो हमारे थे ही नहीं। ठीक है, तो इस बार इन पाकिस्तानियों का दोगला चरित्र भी भारतीय नेवी उतार देगी। ठीक है, ईरान की तरफ से थैंक यू आ गया, और पूरी दुनिया एक बार फिर से मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड के जितने भी प्रेस हैं उन सब में ये हेडलाइन बनाई गई कि 21 पाकिस्तानियों को भारतीय नेवी ने सेव किया। तो बहुत बड़ी बात है ये। और दोस्तों चाइना जो है वो हड़पवादी नीति के तहत काम करता है समुद्री इलाके में। फिलीपींस के समुद्र को कब्जा लिया, जापान के समुद्र पे अवैध अपना कब्जा करना चाहता है, रूस वाले कुछ इलाके पे कब्जा करना चाहता है। जो चीनी नेवी है वो इस
दिमाग के साथ ऑपरेट करती है। लेकिन जो दोस्तों भारतीय नेवी है वो सुरक्षा की दृष्टि से ऑपरेट करती है। कब्जा करने की दृष्टि से तो कभी भारतीय नेवी या भारतीय फोर्सेस कहीं उतरी ही नहीं। अगर कब्जा करने की दृष्टि से उतरना होता तो कई बार कितने देशों ने भारतीय नेवी को कॉल किया है, श्रीलंका में, मालदीव में। तो कब्जा करना इट्स नॉट अ बिग थिंग भारत के लिए, ठीक है, अगर चाइना वाली नीति अपनाए। लेकिन दोस्तों अब इसे भारत की दिलदारी की कहिए या भारत की कमजोरी कहिए, इमोशनल कमजोरी की, हम अपने पड़ोसियों को अपना भाई समझ के चलते हैं और उन पे कब्जा करने वाली नीति हमारी नहीं होती। नहीं तो अगर नेपाल, भूटान जैसे पड़ोसी देश अगर चाइना के होते ना दोस्तों, तो कब तक कब्जा कर चुका होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी भाई को बुरा लगे तो माफ करना, लेकिन चाइना दोस्तों ताइवान, हांगकांग और जापान के कुछ इलाके, रूस, सब पे कब्जा करना चाहता है। लेकिन भारत ने कभी ये नहीं कहा भूटान हमारा है, नेपाल हमारा है, बांग्लादेश हमारा है, कभी नहीं कहा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए